मेरे भारतवासियों के लिए सत्य की रेल में अगर आप बैठना चाहते हैं तो ये ज़रूर है कि कष्ट के स्टेशन ज़रूर मिलेंगे और उससे अपने को बाहर निकालने के लिए गीता को पढ़ना ज़रूरी है। मानव जीवन में नाना प्रकार की दुविधाएं और कष्ट दूर करने के लिए गीता अत्यंत उपयोगी है। अर्जुन जैसे महारथी को जब भी कंफ्यूजन हुआ, दुविधाओं ने अर्जुन को जब भी घेरा, तो उनके सारथी भगवान श्री कृष्ण ने गीता के माध्यम से उन्हें सही राह दिखाई। गीता वस्तुतः भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के मध्य का संवाद है, जिसमें जीवन की प्रबंधन से जुड़े सभी सूत्रों को समझाया गया है, सिंपल शब्दों में समझाया गया है। यदि इन सूत्रों को जीवन में उतार लिया जाए तो सभी समस्याओं का समाधान संभव है। बाहर के बड़े बड़े साइंटिस्ट ने इसको अपनाया है और इसका गुणगान किया है। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष एकादशी को ही भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। 22 दिसंबर, इट वॉज यस्टरडे। इसी वजह से ये गीता का अवतरण दिवस माना जाता है। गीता एकमात्र ऐसी पुस्तक है जिसकी जयंती मनाई जाती है। जब हम गीता ग्रंथ की बात ही कर रहे हैं तो मैं सत्य की अवहेलना नहीं कर सकती। सबसे ज्यादा वितरित किताब है बाइबल। 500 करोड़, आपने ठीक सुना, 500 करोड़ बाइबल्स का वितरण हुआ है। वेस्ट में कहीं पे भी चाहिए, किसी भी हॉस्पिटल में बाइबल की कॉपी मिलेगी। होटल्स के हर रूम में बाइबल्स की कॉपी मिलेगी। हर घर में बाइबल की कॉपी मिलेगी। कुरान का नंबर है 3। 300 करोड़ कुरान की कॉपी वितरित है पूरे वर्ल्ड में। जहां तक गीता का नंबर है, हम इन दोनों ग्रंथों के कहीं आसपास नहीं हैं। 17 करोड़ अधिक से अधिक प्रतियां गीता की वितरित हुई हैं। इस दिशा में बहुत प्रयास चल रहा है। गीता प्रेस प्रतिदिन 23,000 प्रतियों का प्रकाशन करती है और छोटी गीता को लेकर विस्तृत गीता की सभी प्रतियां मिलती हैं। 15 भाषाओं में गीता प्रकाशित होती है। अभी भी भारत में सर्वाधिक बिक्री जो जिस ग्रंथ की होती है वो तुलसीकृत रामचरितमानस की होती है। भारत बदल गया है। हमारे बचपन में हर घर में बड़ी रामचरितमानस होगी और गीता होगी। धीरे धीरे न्यूक्लियर फैमिलीज में इसका थोड़ा सा रिवाज कम हो गया है। बचपन में हमको पढ़ाया जाता था, घर के बड़े 1 घंटे
की क्लास जैसा लेते थे। गर्मियों की छुट्टियों में इसको पढ़ाया जाता था। अब उस तरह का प्रचलन खत्म सा हो गया है। हम सभी को इसके लिए प्रयास करना होगा, क्योंकि गीता साक्षात भगवान की वाणी है। नारायण का मनुष्य को सीधा संबोधन है। वेदों का सार, उपनिषद सब गीता में है। ब्रह्म को प्राप्त करने की ब्रह्म विद्या भी गीता में है। सफलता, आत्म कल्याण, मनुष्य की तृप्ति, ये सब समस्याओं का समाधान, एक आदर्श समाज का निर्माण करना, परमात्मा को पाने का माध्यम गीता ही है। इस गीता का नियमित अध्ययन करने से जीवन अनुशासित होता है। गीता का अनुकरण करने वालों को श्री, विजय, विभूति और नीति की गारंटी है। अगर आपने अभी तक गीता को नहीं पढ़ा है तो जरूर पढ़ें, अपनी भाषा में पढ़ें, बार बार पढ़ें। मेरा अपना सोचने का तरीका है कि जब भी मुझे कोई भी चीज परेशान करती है, मैं गीता पढ़ती हूँ। जो पेज खुल जाएगा उसमें मेरी समस्या का समाधान होगा। अगर आपको मेरे ये शब्द कुछ भी मोटिवेट कर पाए हैं तो गीता जरूर खरीदें और उसको पढ़ें। अगर आपने मेरी YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करें। अगर आपने इसको लाइक किया है तो लोगों के साथ शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रेरित हो सकें। धन्यवाद।